महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। साथ में वुमेंस डे की भी बहुत बहुत बधाइयाँ। देखिए हमारे शिव जी महाराज दूल्हा और पार्वती जी दुल्हन के रूप में बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुके हैं। हमारे घर के सारे देवतागण, घराती और बाराती भी बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं, क्योंकि आज है हमारे महादेव और माँ पार्वती का शुभ विवाह। आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। उसी हिसाब से तैयार किया जाता है। तो हमारे घर के कुछ सदस्य ने व्रत रखा था, कुछ लोगों ने व्रत नहीं रखा था, तो हमें तो दोनों को पार्टी वाला भोजन तैयार करके देना था। इसलिए हमने एक भर के पतीला दूध चढ़ा दिया है खोलने के लिए। दूसरी तरफ हमने बहुत ही अच्छा सा चाय बना रहे हैं, और साथ में देखिए हमने ये व्रत वालों के लिए मखाना, काजू, बादाम और सारी चीज़ें, सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने बहुत ही अच्छे से माइक्रोवेव में रोस्ट कर दिया था। मुश्किल से 3 से 4 मिनट में सारे हमारे रोस्ट हो गए। ये देखिए हमने आलू, गोभी, गाजर और मटर की बहुत ही अच्छी सी सब्जी बनाई थी। देख लीजिए ये सब्जी देखने में कितनी अच्छी लग रही है, क्योंकि बारातियों का स्वागत तो हमें बहुत ही अच्छे से करना पड़ता है। तो आज मैं सुबह से लगी हुई थी खाना बनाने में। साथ ही में देखिए बड़ा, पापड़, चिप्स, ये सब हमने तल करके बहुत ही अच्छे से रखा था, जिससे कि सबको लगे कि भाई आज हमारे महादेव का शुभ विवाह है। अब देखिए अब हम यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी पूड़ियाँ तलने की तैयारी कर रहे हैं। और पूड़ियाँ आप जब भी लोहे के कढ़ाई में आप तलोगे ना, तो आप देखोगे कि आपकी पूड़ियाँ वाकई में बड़ी ही क्रिस्पी और बड़े ही अच्छे तरीके से तल करके तैयार हो जाती है। देखिए हमारी कितनी फूली फूली, कितनी अच्छी अच्छी पूड़ियाँ तैयार हो रही हैं। आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मन में इतने ज़्यादा उत्साह भरा हुआ है कि हमें खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर में इतना उत्साह है क्यों, जबकि मुझे पूजा वूजा कुछ नहीं करना है। इसके बावजूद मुझे अजीब सी खुशी हो रही है। ये देखिए हमने दूसरे पतीले में, ये कल का मेरा दूध बचा हुआ था तो हमने उसको चढ़ा दिया था, क्योंकि हमें पूड़ी और सब्जी के साथ लोगों के को सेवई भी बना करके खिलाना था, क्योंकि मीठे में भी तो कुछ चाहिए और जो कि घर का बना होना चाहिए। तो देखिए हमने दूध में चीनी डाल दिया। अब इसके बाद सेवइयों को हमने डाल दिया। सेवई को हमने थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े में कर लिया था, और फिर बस सेवई हमने डाल दिया। उसके बाद मुश्किल से 4 मिनट में हम ये चूल्हा बंद कर देंगे, क्योंकि बस 4 मिनट ही ये खोल जाएगा। बस उसके बाद हमारी सेवई बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाती है। देखिए अभी तो आपको सेवई लग रहा है कितना पतला पतला है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये जब दूध ठंडा होता है तो ये अपने आप सेवइयाँ गाढ़ी हो जाती हैं। और ये देखिए कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट करके अलग से काट करके रख लिया, क्योंकि मेरा बेटा ड्राई फ्रूट नहीं खाता है सेवई में। अब देखिए ये मैं एक कुकर भर करके आलू चढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि मैं इसे व्रत वालों के लिए कुछ तैयार करने वाली हूँ। अभी ये देखिए हमने ले लिया है गाजर। जिनका व्रत नहीं था उनके लिए तो हमने बहुत अच्छी से सेवइयाँ बना करके तैयार कर लिया। अब जिसका व्रत है उसको भी तो सेवई या खीर टाइप की कोई चीज़ें बननी चाहिए। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं गाजर का बहुत ही फटाक से बन जाने वाला खीर, जो कि बहुत ही अच्छे से बन जाता है। देखिए हमने गाजर को अच्छे से पील कर लिया है। फिर उसके बाद हम इसको धुल करके बड़े बड़े टुकड़े में काट रहे हैं, क्योंकि खीर बनने में मुश्किल से कोई भी देर नहीं लगता है। 2-3 सीटियाँ लगा दी आपने कुकर में बंद करके, बस हम आपका खीर बन करके तैयार हो जाता है। देखिए ये जिनका व्रत नहीं था उनको हमने ये नाश्ता तैयार करके दे दिया था। बहुत अच्छी सी खीर है, सब्जी है और पूड़ी है। अब यहाँ पे देखिए हमने जो आलू उबालने के लिए रखा था वो आलू हमारा उबल करके तैयार हो चुका है। उसी कुकर को धुल करके हमने जो गाजर को काट करके रखा था वो सारे गाजर को हम एक कुकर में डाल लेते हैं। अब इसके डालने के बाद देखिए हम क्या करते हैं, बहुत ईजी होता है खीर बनाना, और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। हमने 2 गिलास के करीब पूरा दूध इसमें डाल दिया है। 2 गिलास भर करके दूध डाल दिया, और गाजर हमने कम से कम 3 पाव तक का गाजर हमने इसमें डाला। अब चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि गाजर तो वैसे भी मीठा होता है और ये गाढ़ी गाढ़ी हमारी खीर बन के तैयार, तो इसलिए चीनी हमने 2 बड़े चम्मच डाल दी है भर करके। आप चीनी अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। देखिए हमने चूल्हे पर कुकर को चढ़ा दिया है। कुकर मुश्किल से 3 सीटी देगा, बस हमारा ये खीर लगभग बन के तैयार हो जाता है। हमने आलू को छील लिया और उसमें से कुछ आलू हमने निकाल लिया कि रात में हम जिसका व्रत नहीं था उसको आलू का पराठा बना करके खिला देंगे। और कुछ आलू को मैं फ्राई करने जा रही हूँ। अब देखिए इस आलू को हम, उबले हुए आलू को बड़े बड़े थोड़े टुकड़े में काट लेते हैं कैंची से। अब यहाँ पे हमने कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई चढ़ा ली है, क्योंकि इसमें आलू हमारा बहुत ही अच्छे से फ्राई होता है। 2 बड़े चम्मच भर भर के हमने डाल दिया है इसमें घी, क्योंकि हमारा व्रत है तो व्रत वाले लोग तो भाई घी में ही तला भुना खाएंगे। अब यहाँ देखिए हमने ग्रीन चिली, जो 5 हरी मिर्च काटे थे और धनिया के पत्ते काट करके रखे थे, उसको भी हम डाल करके इसमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ऐसे फ्राई करने के बाद आलू का स्वाद ही बहुत ही गजब तरीके का आता है। और फिर उबले हुए और कटे हुए आलू को हम इसमें कढ़ाई में डाल देते हैं। और फिर क्या, फिर बस थोड़ी देर तक हम, जब तक हमारा आलू लाल नहीं हो जाता तब तक हम इसको बहुत ही अच्छे से फ्राई करते हैं। और फ्लेम हमें कभी मीडियम करना है, कभी स्लो करना, हाई फ्लेम पर मत करेगा नहीं तो आलू जल जाते हैं। अब बस देखिए हमारा आलू अभी तो पूरे अच्छे से लाल नहीं हुए, लेकिन और अच्छे से थोड़ा आप लोग लाल करिएगा। अब देखिए हमारा जो है सीटियाँ निकल गई हैं कुकर की, और हमारा गाजर जो है पक चुका है। अब हमें इसको मैश करना है। अब मैश आप कैसे करेंगे, अगर आपके पास मैशर है जैसा हमने लिया हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, थोड़ा और ईजी हो जाएगा। और नहीं है तो फिर आप गिलास को लेकर के भी मैश कर सकते हैं, बड़े आसानी से मैश हो जाता है।
देखिए हम कितने आसानी से इस मैशर के माध्यम से इसको दबा दे रहे हैं गाजर को। मेरा गाजर बहुत ही अच्छे से आसानी से दब जा रहा है पूरा, और ये मैशर से इतने अच्छे से मिक्स हो जाएगा कि आप देख करके आपको लगेगा ही नहीं कि ऐसे इतने बड़े बड़े टुकड़े हमने खीर में उबाल करके डाल दिया था। ये देखिए, और बहुत ही अच्छा ये इजी तरीका होता है हलवा बनाने के लिए। आप इसी तरीके से आप हलवा भी बना सकते हैं। आप इसको खूब देर तक खौला दीजिए, मलाई और सारी चीज़ें डाल दीजिए। देखिए हमारा खीर कितना अच्छा बन करके तैयार होगा। आपको देख करके ही फील ही नहीं होगा कि ये बड़े बड़े गाजर के पीसेस थे जो अब इस तरीके से मैश हो चुके हों। देखिए कितने अच्छे से, आपको कहीं कोई भी टुकड़ा नहीं दिखाई दे रहा होगा मेरे खीर में। और ये खीर खाने में इतनी अच्छी, इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं खुद कभी कभी दंग हो जाती हूँ कि यार इतना अच्छा कैसे खाना हमसे बन गया। अब ये देखिए हमारा व्रत वालों की थाली है, गाजर का खीर है और आलू है। आलू में हमने कुछ मूंगफली फ्राई करके डाल दिया था। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब से